प्रणाम। जय शिव शिवा। एक बार दक्षिण के एक महान संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा और उसने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। संत ने पूछा क्यों? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे ईश्वर की खोज है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं ईश्वर के समीप जाना चाहता हूँ। संत ने कुछ भी नहीं कहा और थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, कल आना। वह व्यक्ति चला गया। अगले दिन वह फिर से उन संत के पास पहुंचा और फिर से वही बात दोहराई, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं उनके समीप जाऊं। तो उन संत ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम क्या खाते हो? तो व्यक्ति ने कहा, नारियल और चावल, क्योंकि वह दक्षिण से था और वहां का मूल भोजन नारियल और चावल ही है। तब संत ने तुरंत कहा, कल से तुम्हें नारियल और चावल को त्यागना पड़ेगा, कल से तुम पेड़ के पत्ते खाकर अपना गुजारा करोगे। व्यक्ति ने कहा, ठीक है। अगले दिन फिर वह संत के पास आया। अब संत ने उनसे कहा, यह रेशमी वस्त्र अपने तन से उतारो और केवल यह एक सूती धोती लो। 2 जोड़े सूती धोती उन्होंने दिए और कहा, बस इन्हीं से तुम्हें अपना गुजारा करना है। व्यक्ति ने बिना एक क्षण की भी देर किए अपने रेशमी वस्त्र उतार दिए और सूती धोती ले लिया। तीसरे दिन फिर वह संत के पास पहुंचा, इस आस के साथ कि शायद आज उसे कुछ बताया जाए कि कैसे ईश्वर को प्राप्त करना है। संत ने उनको देखते के साथ कहा, तुम बहुत बड़े आलीशान मकान में रहते हो, नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, अच्छा मकान है मेरा। तब संत ने कहा, तुम्हें अपने पक्के मकान को छोड़कर आज के बाद से खुले आसमान के नीचे रहना है, वहीं सोना है तुम्हें, पेड़ के नीचे या खुले आसमान के नीचे। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा भी कर लूंगा। इस तरह वह प्रतिदिन उन संत के पास जाता था और हाथ जोड़कर विनती करता कि मुझे आप अध्यात्म के मार्ग पर ले चलिए, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। और संत एक एक करके उससे सारी सुख सुविधा और सारी विलासिता की चीजें छीनते चले गए, उसे दूर करते चले गए। तब एक दिन तंग आकर उस व्यक्ति ने सोचा कि यह संत तो मेरे साथ बहुत अजीब सा मजाक कर रहे हैं। इन्होंने ना मुझे कोई मंत्र बताई, ना साधना, और हर दिन कुछ उटपटांग सा आदेश दे देते हैं मुझे। तब उसने मन बनाया कि आज तो मैं जाकर उनसे इस विषय में अवश्य बात करूंगा। वह फिर संत के पास पहुंचा और उसने कहा, देखिए, मैं आपको पूरी गंभीरता के साथ बताना चाहता हूं कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे उनके चरणों को प्राप्त करना है, मुझे उनके दर्शन की लालसा है। तो आप मुझे कोई मंत्र, तंत्र या कोई आध्यात्मिक मार्ग क्यों नहीं बताते? ये उटपटांग चीजें करने से मुझे ईश्वर कैसे प्राप्त होंगे? तब संत काफी देर गंभीर बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने कहा, अंदर रसोई घर में जाना जरा, और एक मिट्टी का मटका पड़ा होगा, उसे लेकर आ जाओ। वह व्यक्ति संत के रसोई घर में गया और वहां से मिट्टी का मटका लेकर आ गया। अब वह व्यक्ति अब भी लगातार उनसे विनती कर रहा था कि कृपया प्लीज आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए, कोई मंत्र बताइए, कोई साधना, कोई विशेष ऐसा अनुष्ठान बताइए जिससे मैं ईश्वर के करीब पहुंच सकूं। और संत लगभग उस व्यक्ति की बात को अनसुना करते हुए अपने में ही खोए हुए थे। उन संत ने उस मिट्टी के मटके को हाथ में लिया और उसे हाथ से ठोक बजाकर देखा, कुछ इस तरह चारों तरफ से, और फिर उन्होंने कहा, कुछ बात जम नहीं रही, मजा नहीं आ रहा, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। संत ने उन व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मुझे दूसरा मटका चाहिए, यह मुझे पसंद नहीं। तब उन व्यक्ति ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कल ही बाजार से जाकर नया मटका ले आऊंगा। उन संत ने जिद करते हुए कहा, तुम मेरी बात नहीं समझे, मुझे नया मटका नहीं चाहिए, मुझे इसी मटके से नया मटका प्राप्त करना है, बस इसी को तुम बदल दो। उस पर उस व्यक्ति ने कहा,
ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं आप? भला इस मटके से नया मटका कैसे बन सकता है? मैं आपके लिए बाजार से जाकर नया मटका ला दूंगा। पर संत अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, क्यों तुम इस मटके से क्यों नया मटका नहीं बना सकते? मुझे तो यही मटका चाहिए, बस इसका थोड़ा रंग रूप बदल दो जो मुझे पसंद नहीं है। तब उस व्यक्ति ने कहा, यह एक पके हुए मिट्टी का घड़ा है। भला पके घड़े पर कभी मिट्टी चढ़ी है? तब संत ने उसकी बात को सुनते के साथ उस मटके को जमीन पर दे मारा। चूंकि वह मटका मिट्टी का था, वह टूटकर चूर चूर हो गया। अब संत ने उन मिट्टी के टुकड़ों की ओर इशारा करते हुए उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तो यह टूट गया है, अब तो तुम इससे नया मटका बना सकते हो ना? तो उस व्यक्ति ने कहा, यह आप मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हैं? ये भला पके मिट्टी के टुकड़ों से कैसे मटका बनेगा? इससे मटका नहीं बन सकता, यह पकी हुई मिट्टी है, आप मेरी बात समझिए। तब संत आंगन में रखे हुए एक हथौड़े को उठा लाए और उस हथौड़े से उन्होंने मटके के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको हथौड़े से उनके ऊपर वार करना, उनको पीटना शुरू कर दिया, तब तक जब तक कि वह मिट्टी में पूरी तरह मिल न गए। और जब वो सारे टुकड़े वापस मिट्टी में ही मिल गए थे, तब उन्होंने वापस से उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, अच्छा अब ऐसा करो, तुम इसमें से वो पकी हुई मिट्टी अलग कर दो। संत ने कहा, मुझे वो पकी हुई मिट्टी अलग चाहिए। तब उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा संभव नहीं है। संत ने कहा, क्यों? व्यक्ति ने कहा, देखिए ध्यान से, उस मिट्टी का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है, वह तो इस कच्ची मिट्टी में मिल चुका है। कहने का मतलब अब यह एक कच्ची मिट्टी बन गया है, पक्की मिट्टी तो कहीं बची ही नहीं है, आपने उसे तोड़कर मिला दिया है। तो संत ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तुम कहना चाहते हो यह एक कच्ची मिट्टी है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ। तो संत ने कहा, तो क्या इस कच्ची मिट्टी से अब मेरे लिए मटका बना पाओगे तुम? उस व्यक्ति ने हाँ कहा और उसके भीतर मानो कुछ कौंध गया। वह अपलक संत को निहारने लगा, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, मैं कल ही आपको नया मटका बना कर दूंगा। आंगन में रखी एक बांस की टोकरी वह लेकर आया और उसमें मिट्टी भरने लगा। जब वह टोकरी में मिट्टी भरकर जा रहा था, तब संत ने उन्हें पीछे से आवाज दी और उस व्यक्ति को कहा, देखो इस बार मटका आपको थोड़ा अलग बनाना है। उसका गर्दन लंबा होना चाहिए और लाल रंग का मटका नहीं चाहिए, मुझे नीले रंग का मटका चाहिए। वह व्यक्ति जो कि पूरी बात समझ चुका था, धीमे से मुस्कुराया और उसने कहा, बिल्कुल आप जैसा चाहते हैं, मैं वैसा ही मटका आपको बना कर दूंगा। और वह चला गया। तो अध्यात्म की प्राप्ति इतनी सरल भी नहीं है। इसके लिए पहले आपको अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ता है, स्वयं को मिट्टी में मिलाना पड़ता है, तभी आपका दोबारा सृजन प्रारंभ होता है, तभी आपको दोबारा से गढ़ा जाता है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई प्रश्न हो तो उसे भी आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और आप सब लोगों से यह भी मैं विनती करना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जय शिव शिवा।